अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस होने वाली असिस्टेंट की जॉब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, 16 स्केल की जॉब्स हैं और वैसी ही जॉब जिस तरह पहले असिस्टेंट की जॉब्स 1 पेपर के तहत आती हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसी सीटें हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जुलाई है। इसका मतलब यह है कि अभी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो वो तमाम लोग जो 1 पेपर की बेस पर जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अप्लाई करने की अभी लास्ट डेट पड़ी है, तो आप लोग अभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सीटों पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर जब आपका रिटन टेस्ट होना है तो मार्क्स की डिवीजन क्या होगी और पेपर पैटर्न क्या होगा। तो वीडियो का डिटेल में आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका ऐड देखें तो ये सीटें हैं वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये वाटर मैनेजमेंट विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 हैं। अगरचे सीटें सुनने में कम लग रही हैं, लेकिन आप लोगों ने तो एक ही सीट लेनी है, तो अपना लक लाजमी तौर पे आजमाना चाहिए। ये सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं 3 साल के लिए, लेकिन फिर एक्सटेंड हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये परमानेंट जैसी ही सीटें हैं। अप्लाई वो तमाम लोग कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो। तो अगर आपने बीएस कर रखा है या मास्टर्स कर रखा है तो आप इन सीटों पर लाजमी तौर पर अप्लाई कर दें। ये सीटें मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी। मेल के लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल लिखी हुई है, लेकिन 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलाकर ये 30 साल बनती है। फीमेल के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल है, क्योंकि 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल को मिलती है। ट्रांसजेंडर्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पूरे पंजाब से कोई भी इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है और पोस्टिंग भी इस डिपार्टमेंट में पूरे पंजाब में कहीं भी की जा सकती है। तो यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है। आप अगेन सुन लें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और तीनों सीटें ओपन मेरिट की हैं। इसके बाद आता है इसका सिलेबस। सिलेबस को अगर हम डिटेल में देखें तो एक पेपर होना है 100 एमसीक्यूज का, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। 100 एमसीक्यूज और 90 मिनट्स। ये 100 एमसीक्यूज 10 सब्जेक्ट्स में से होंगे। पहला सब्जेक्ट है जीके यानी कि जनरल नॉलेज, दूसरा है पाकिस्तान स्टडीज, तीसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, चौथा सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज, नॉन मुस्लिम्स के लिए जनरल नॉलेज, 5वें नंबर पे जियोग्राफी, 6ठे नंबर पे मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। ये टोटल 10 सब्जेक्ट बनते हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। अब अमूमन ये होता है कि आप लोगों ने किसी ना किसी सब्जेक्ट में डिग्री ली होती है, आर्ट्स में या साइंस में, और आप ये सोचते हैं कि सीटें आए और उसमें टेस्ट आपके सब्जेक्ट में से आए। बहुत कम सीटें होती हैं जिनमें टेस्ट आपके सब्जेक्ट में से आता है। तो जो 1 पेपर बेस सीटें होती हैं उनमें यही चीजें आपको तैयार करनी है। 1 पेपर की बेस पर पूरा साल लगातार जॉब्स आती रहती हैं, इसलिए आप लोगों को 1 पेपर की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार आपने तैयारी करनी है, उसके बाद सेम सिलेबस के साथ बहुत सारी सीटें आती रहेंगी और आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो सुन रहे हैं तब भी आपको इसकी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने चाहिए। अगेन मैं बताता चलूं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जुलाई है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपने पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उसके लिए आपने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इनकी पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है और फिर जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएं आप उस तरीके से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो टेस्ट का सिलेबस होता है, शेड्यूल्स होते हैं, वो पीपीएससी की वेबसाइट पे ही आते हैं, तो इसलिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें। तीसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयज हैं फेडरल गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के या ऑटोनमस बॉडीज के, फेडरल गवर्नमेंट से या लोकल बॉडीज के, उनको फर्दर जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगी, फर्दर कंसेशन जो है वो नहीं मिलेगी। अगर आपकी डिग्री जो है वो इक्विवेलेंस की डिमांड करती है तो आपने इक्विवेलेंस पहले बनवा लेना है। यहाँ पर वो इक्विवेलेंस वाला मामला ही नहीं है, ग्रेजुएशन वाले सारे इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप की जो डिग्रीज हैं वो वैलिड हों,
कंपिटेंट अथॉरिटी ने उनको टेस्टिफाई भी करना है, चेक भी करना है, और उन पर आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हो, आपका एग्जैक्ट मार्क्स लिखे हो, जस्ट सीजीपीए जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो टेस्ट है टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अगर ये होने हो तो ये यहीं पर होते हैं लाहौर में, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेंट जो होते हैं उन्होंने फीस ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटीएम है, मोबाइल फोन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ओवर द काउंटर बैंक के अंदर आप फीस जमा करवा सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा, यू पैसा, या दूसरे तरीकों से भी फीस जमा करवाई जा सकती है। इसके बाद अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ये 10 सब्जेक्ट्स तैयार करवाए जाते हैं, और इन 10 सब्जेक्ट्स के आगे फर्दर टॉपिक्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक जो आप लोगों ने तैयार करने हैं वो भी हम तैयार करवाते हैं। लाइक इस्लामिक स्टडीज में जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में से क्वेश्चंस हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से क्वेश्चंस हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जा सकते हैं, हुजूर के सहाबा, इस्लामिक डायनेस्टीज, राइटियस कैलिफेट यानी खुलफाए राशिदीन का जमाना, इस्लाम की मशहूर शख्सियात, मशहूर किताबें, हदीस की कंपाइलेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस्लामिक स्टडीज में। इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंस, फ्रेज, क्लास एंड देयर टाइप्स, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शंस, नाउन प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, prepositions and article, activize and passivize, direct and indirect, एंड वोकैबुलरी में से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के टॉपिक्स में से आने हैं। इसी तरह आप लोगों ने तैयार करने हैं एवरीडे साइंस के बहुत सारे टॉपिक जो कि आपको 8 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में तैयार करवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टडीज के ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे, जियोग्राफी और जीके वाला पोर्शन, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स पिछले 5 साल के आप लोगों ने तैयार करने होते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्टडीज और एट द एंड उर्दू का टॉपिक। तो इस तरह ये 10 के 10 सब्जेक्ट एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयार करवाए जाते हैं। वन पेपर की बेस पर असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई थी बैतुल माल डिपार्टमेंट में, इसी तरह वन पेपर की बेस पर असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सिलेबस दोनों का सेम टू सेम है, तो अगर आपने दोनों सीटों पर अप्लाई किया हुआ है तब भी आपके लिए सेम सिलेबस है। तो वन पेपर के इस नए सेशन का आगाज 20 जून से किया जा रहा है, 5000 फी है, 2 मंथ्स का सेशन है जिसमें आपको ये 10 सब्जेक्ट डिटेल में तैयार करवा दिए जाएंगे। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स भी दिए जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होते हैं और फिर उनके बाद टेस्ट डिस्कशन। तो इन सारी चीजों के लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आपने इन नंबर्स पर राब्ता करना है 0333260545 और 0342447091। इन नंबर्स पर राब्ता करके आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।